आइए मुशाहिदा करें। तस्वीर में दिखाए हुए काम करते वक्त जिस्म के कौन से अज़ा का इस्तेमाल किया जा रहा है? हाथ और पैर हमारे जिस्म के ऐसे अज़ा हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जिस्म के ऊपरी या बैरूनी हिस्से पर जो अज़ा होते हैं उन्हें बैरूनी अज़ा कहते हैं। बैरूनी अज़ा को खारजी अज़ा भी कहते हैं। चीज़ें उठाना, चलना, दौड़ना, हरकत व सकनात करना और दीगर कई रोज़मर्रा के काम करने के लिए हम हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हाथ और पैर को फाली आज़ा कहते हैं। जिन आज़ा की मदद से हमें अपने आसपास के हालात का इल्म होता है उन आज़ा को हिस्सी आज़ा कहते हैं। आंखें, कान, नाक, जबान और जिल्द हमारे हिस्सी आज़ा हैं। ये बैरूनी आज़ा भी हैं। आइए गौर करें, क्या जबान बैरूनी उज़्व है? आइए समझें जिस्म के अंदर मौजूद ऐसे आज़ा जो बाहर से दिखाई नहीं देते, अंदरूनी आज़ा कहलाते हैं। दिमाग, फेफड़े, दिल, कलेजा, मायदा, छोटी आंत, बड़ी आंत और मकद हमारे जिस्म के अहम अंदरूनी आज़ा है। दिमाग दिमाग हमारे सर की खोपड़ी के अंदर होता है। खोपड़ी दिमाग की हिफाजत करती है। हमें अपने हिस्सी आज़ा से जो इल्म हासिल होता है वो दिमाग में महफूज हो जाता है। इस मालूमात का इस्तेमाल वक्त ब वक्त किया जाता है। गुस्सा, खुशी और गम जैसे जज्बात का एहसास हमें दिमाग के जरिए ही होता है। दिल दिल हमारे सीने के थोड़ा बाएं जानिब होता है। ये हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। दिल किसी पंप की तरह काम करता है। पूरे जिस्म में फैली हुई रगों में खून की गर्दिश को जारी रखना दिल का ही काम है। फेफड़े हमारे सीने में दो फेफड़े होते हैं। फेफड़े पूरे जिस्म को साफ हवा यानी ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दिल और फेफड़े दोनों के काम एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। खून को साफ करने के लिए फेफड़े हवा फराहम करते हैं। ये दोनों आज़ा सीने के पिंजरे में होते हैं। इस पिंजरे की पतली और चपटी हड्डियों को पसलियां कहते हैं। मायदा मुंह के जरिए खाया हुआ खाना खुराक की नाली के जरिए मैदे में पहुंचता है। मायदा थैली की तरह का एक अंदरूनी उज़्व है जिसमें खाना अच्छी तरह मिल जाता है। मैदा इस खाने को हजम करने में मदद करता है। छोटी आंत मैदे से जुड़ी हुई एक लंबी नाली होती है जिसे छोटी आंत कहते हैं। इसमें खाना हजम होने का अमल मुकम्मल होता है और खाने में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब कर लिए जाते हैं। बड़ी आंत एक चौड़ी नाली है जो छोटी आंत से जुड़ी होती है। गैर हजमशुदा खाने में मुफ्त पानी बड़ी आंत में जज़्ब हो जाता है। बड़ी आंत के आखिरी हिस्से को मुस्तकीम आंत कहा जाता है। इसमें हाजमे के अमल के दौरान बनने वाला फिजला कुछ वक्त के लिए जमा रहता है और बाद में वो मक़द के जरिए बाहर निकल जाता है। बताइए तो भला, ऊपर दिए हुए अंदरूनी आज़ा के अलावा हमारे जिस्म के दीगर अंदरूनी आज़ा के नाम बताइए। हमने ये सीखा, जिस्म के अंदर मौजूद और बाहर से नजर न आने वाले आज़ा को अंदरूनी आज़ा कहा जाता है। ये आज़ा मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। दिमाग, दिल, फेफड़े, जिगर, मायदा, खुराक की नाली, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुस्तकीम आंत और मक़द हमारे अहम अंदरूनी आज़ा है।